हमारा बनेगा वो ऐसा अच्छा वो दिखाना The पड़ता है। first step towards दिखाना achieving पड़ेगा। your dreams is having the right coach. Get the best अब वो education with CAD/COM ऐसा Labs नहीं होता है and कि make हम your उसको यहाँ AutoCAD हिडन दिखा 2D, दें या 3D यहाँ दिखा, maths नहीं, वो रूल है, dreams come true. वो रहेगा तो Download the यहीं से app सेंटर में, now. ताकि यहीं से हमारे सारे ऑब्जेक्ट जितने भी कनेक्शन हैं यहीं से कंट्रोल हो। जी सर, समझ गए। प्लान ठीक बना है, एलिवेशन अच्छा बना है। कलर इफेक्ट भी ठीक है। अच्छा थोड़ा ज़्यादा लाइट में दिखाना होता है, मैंने थोड़ा डार्कर ज़्यादा कर दिया काफ़ी इसको। ज़्यादा डार्क हो गया है। क्योंकि लाइटिंग डिटेल्स, एफिशिएंसी कितनी क्योंकि रखनी हम चाहिए आपके काम हिसाब डिटेल्स से? पे कर रहे हैं ना, हमारा काम डेकोरेट करना नहीं है, हमारा काम डिटेल्स का है। जब हम डेकोरेट कर ही रहे हैं तो फिर हम 3D सॉफ्टवेयर पे क्यों करेंगे, फिर हम इसी पे नहीं डेकोरेट कर देंगे। इसकी भी रेफरेंस इमेज लगानी पड़ेगी। जी सर, साइड में लगा रखा है मैंने एक रेफरेंस की तरह। हाँ, ये ठीक है, ये ऐसा मत करो इसको। बस अब यहाँ पर डेकोरेटिव आइटम तो स्पेस बच रहा है, तो हमारे लाइक कुछ भी प्लांट और प्लांट यहाँ पर दे सकते हो। ये टीवी यूनिट बहुत खाली खाली सा नज़र आ रहा है, कुछ डेकोरेटिव मॉडल्स यहाँ प्लेस कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें हैं। इंटीरियर का मतलब होता है डेकोरेट करना, डेकोरेट करो। अब जैसे ये देखो, है ना, 2D में 2D में होता है, डेकोरेट वगैरह करते हैं 2D में हम। अब मैंने क्या डेकोरेट करा है? नहीं करा है। आपने सिंपल रखा है बट थोड़ा सिंपल यूनिक लग रखा रहा है, है दिखने में भी। क्योंकि हमारा काम है नहीं डेकोरेट करने का। वो क्या देखेगा कलर उसमें? उसको तो इस चीज़ से मतलब है ना, वो क्लाइंट को तो ये चाहिए, ये, उसको इससे मतलब नहीं है ये। कोशिश ये करी जाती है कि इसको डेकोरेट ना ही करा जाए। कर रहे हैं तो थोड़ा सा लाइट कलर इफेक्ट दो, ताकि वो डिटेल्स भी आपस में मिक्स ना हो और चीज़ें भी समझ में आ जाएँ। ये होता है, लाइक दिस वन, है ना? बहुत हाइलाइटेड कलर हो जाएगा इसमें, बहुत। इसको अगर आप स्किप कर भी देंगे ना तो भी चलेगा। जी सर, और जैसे ये सर ना मैंने वार्डरोब बनाया, तो इसका जितना भी जैसे अगर फर्नीचर का बनेगा, इसमें क्या कितने एमएम का बोर्ड है, शटर कितने अब आ जाओ क्या? उसकी बात। अब आपको करना क्या है, स्टेप नंबर 1, आपने एलिवेशन तो बना दिया, यहाँ पर शो तो करा दिया, लेकिन अब आपके प्लान में ये भी मार्क करा हुआ है आइटम और ये भी मार्क करा हुआ है आइटम। तो अगर ये दोनों हमने मार्क करे हैं, तो आप समझ लो कि आपको उसका टीवी यूनिट का प्लान बनाना पड़ेगा। मैं ड्राइंग शेयर कर दूँगा इसकी, इस तरह। अब वर्किंग ड्राइंग आ गई टीवी यूनिट की, अब तक काम कर रहे थे वॉल के एलिवेशंस पे। फिर आपको वर्किंग ड्राइंग एलिवेशन दिखाना पड़ेगा, फिर आपको उसका 2 सेक्शन दिखाने पड़ेंगे, क्योंकि वो सामने वाले को समझ में भी तो आना चाहिए ना। हम्म। बात समझ में आ रही है? जी सर। फिर आपको, आपने फ्लोटेड पैनल दिया है तो फ्लोटेड पैनल को मार्क करके आपको वहाँ पर दिखाना पड़ेगा साइजेस के साथ। आपने वार्डरोब दी है, आपको वार्डरोब का प्लान बनाना पड़ेगा सिस्टमैटिक वे में, क्योंकि ये कारीगर मांगेगा, कारपेंटर हमारा। फिर वो हमसे कहेगा ज़रा एलिवेशन दिखाओ इसका, फिर हम उसका वर्किंग एलिवेशन दिखाएंगे। फिर वो हमसे कहेगा ज़रा सेक्शन दिखाओ भाई, फिर हम उसको सेक्शन दिखाएंगे, क्योंकि वो सारे साइजेस वगैरह मेजर करेगा। क्रॉस 2 सेक्शन, अब इसके तो तुम कितने सेक्शन बना सकते हो? यहाँ पर 1 2 2-3 सेक्शन आ जाएंगे, साइड सेक्शन, इस तरह। और ये भी इंक्लूड कर सकते हो आइसोमेट्री। सर ये सेक्शन का मेरे को समझ नहीं आया, एक बार फिर से बता दीजिए। ये सेक्शन दोगे ना यहाँ पर, तो प्लान में जब सेक्शन लाइन दे रहे हो तो उसका सेक्शन नहीं काटोगे? तो जैसे मैं एक तो हॉरिजॉन्टल में और एक वर्टिकल में दूंगा जी, है ना? ऐसा नहीं होता है फर्नीचर्स में, जब चीज़ें अलग अलग डिटेल्स में होती हैं। यहाँ पर आपके पास ऑब्जेक्ट कितने हैं अलग, आपके पास एक ऑब्जेक्ट अलग है, इसका सेक्शन अलग आएगा। ये दोनों सेम है, दूसरा सेक्शन ये आएगा। यहाँ पर पार्टीशन है और यहाँ नहीं है,
तीसरा सेक्शन ये आएगा, समझ गए? अच्छा, अच्छा, अब समझा। मुझे लगा था बस काट के ऐसे दिखा देना है, लेकिन जब नहीं, ज़रूरत नहीं, है, अलग-अलग कंपार्टमेंट्स बने हैं, तो उसके दिखाने बिल्कुल, पड़ेंगे। बिल्कुल, 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 बिल्कुल। फर्नीचर्स में सेक्शन आपका चेंज हो जाता है। आप टीवी यूनिट पे काम कर रहे हो, आप सोचो 2 सेक्शन देंगे, नहीं। अब यहाँ पर सेक्शन आपके चेंज हो गए। सेक्शन नंबर 1 आपका आ जाएगा यहाँ से, इसकी डिटेल इंक्लूड हो गई। सेक्शन नंबर 2 आपका आ गया यहाँ से, तो ये पार्ट कवर हो गया और सामने का सेक्शन नंबर 3 आ गया इनका, बस। अच्छा, और एक इंटीरियर में फ्लोटिंग पैनल सेक्शंस था। मल्टीपल होते हैं। जी। आर्किटेक्चर में सेक्शंस अलग-अलग होते हैं। इस पे काम करने वाला ज़्यादा होता है। इस पे मेहनत करना पड़ेगी ज़्यादा। प्लान एलिवेशन सेक्शन, इसमें सिर्फ़ 3 चीज़ों पे ही काम है। प्लान एलिवेशन सेक्शन बस। जी, सर। अब अगर आप चाहते हो कि आपने टीवी वैसे साइड टेबल का देना चाहो तो दे सकते हो, लेकिन इसका प्लान और एलिवेशन दे दो, काफ़ी है। बस, देना सर ये पड़ेगा। बना एक दिक्कत ये होती है ना मेरे साथ, मैं बना तो लेता हूँ, लेकिन जैसे उसमें क्या मटेरियल यूज़ होता है ना, बस इसकी मेरे को दिक्कत होती है। मटेरियल देखो, स्पेसिफिकेशन मेंशन करने में थोड़ा दिक्कत होता है। मटेरियल स्पेसिफिकेशंस में क्या होता है, एक बात हमेशा ध्यान रखो, इंटीरियर में 90% मतलब 95% अगर हम बात करें, एग्ज़ाम्पल में जैसे कि ये है हमारे पास, एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल लेते हैं। तो देखो हम बहुत सारी चीज़ें खुद से मेंशन नहीं कर सकते हैं, एग्ज़ाम्पल लेना। अब क्लाइंट का बजट है वहाँ पर मान के चलो 1 लाख रुपए, अब कॉस्ट आ रही है 2 लाख रुपए, ये हो ही नहीं सकता। अब क्लाइंट ने कहा है कि हम इसमें खर्च करेंगे 1 बेडरूम में 5 लाख रुपए। अब हम उसके अकॉर्डिंग इंटीरियर को डिज़ाइन करते हैं। अच्छा भाई, तो आप 5 लाख में साइड टेबल कैसी बना के दोगे? नंबर 1 आप उसको डेकोरेटिव बना के दोगे, कोई भी डिज़ाइन निकाल के। पहला पॉइंट इंक्लूड हो गया बहुत मॉडर्न टाइप की। दूसरा पॉइंट, अब आप सोचोगे कि क्या मटेरियल दिए? मटेरियल में सबसे पहले हमारे पास आता है लैमिनेट। लैमिनेट सबसे चीप एंड बेस्ट होता है, ये सभी को पता है, ठीक है। फिर दूसरा हमारा आ जाता है लैमिनेट के बाद अगर आप यूज़ करना चाहते हो एक्रिलिक, बहुत कॉस्टली होता है, लॉन्ग लास्टिंग होता है, बेस्ट मटेरियल है। तीसरा फिर हमारे पास आ जाता है डीको पेंट। आप डीको पेंट यूज़ कर सकते हो, बहुत बेस्ट ऑप्शन है। सबसे बेस्ट और यूज़ करना है तो आप पीओ पेंट यूज़ कर सकते हो, ये भी लॉन्ग लास्टिंग 10-15 साल की छुट्टी। और सबसे अच्छी चीज़ ये है, कभी भी कुछ हो, गंदा हो, वॉश कर दो। पीओ पेंट की सबसे खास बात ये है। एक्रिलिक शीट यूज़ कर रहे हो, चलेगा, लेकिन कॉस्टली में मैं बता रहा हूँ, अगर कॉस्टली में बजट ज़्यादा है, कैसे काम करा जाता है प्रोजेक्ट के ऊपर। पीयू पेंट नंबर 1 डिसाइड कर लो, एक्रिलिक शीट नंबर 2 डिसाइड कर लो। लेकिन 80% लैमिनेट यूज़ होता है। सर जैसे लैमिनेट यूज़ होता है, उसमें पार्टिकल बोर्ड या एमडीएफ या प्लाईवुड, है ना? हाँ, बिल्कुल। अब देखो, अब तुम्हारा एसडीएमआर बोर्ड हो गया, एमडीएफ बोर्ड हो गया, प्लाईवुड हो गया, गिनती के 3-4 बोर्ड आते हैं, सबसे पहला पॉइंट, ठीक है? ये मैं इनकी डिटेल तुम्हें शेयर कर दूँगा, कौन-सा बोर्ड कहाँ पर लगता है इसका आइडिया पढ़ लोगे तुम उसमें। अब यहाँ पर अब फिर वही बात हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, भाई जैसा तुम्हारा बजट होगा, तुम वही मटेरियल सबसे महँगा इस्तेमाल करोगे। पार्टिकल बोर्ड तो दे नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है कि यहाँ पर हम पार्टिकल बोर्ड यूज़ करें। कभी भी एज़ ए इंटीरियर डिज़ाइनर अगर आप काम कर रहे हो तो फर्नीचर्स आइटम में पार्टिकल बोर्ड तो बहुत रेयर केसेस में देते हैं, जो ऐसे लोग होते हैं जो बिल्कुल मतलब कुछ ना दें और सब खा लें, बचा लें, जेब में रख लें। अच्छा। 1 डेढ़ साल बाद, 2 साल बाद कंप्लेंट्स। तो हम क्या करते हैं भाई, बोर्ड की कैटेगरी आती है, प्लाईवुड के अंदर बहुत सारी कैटेगरी है, बहुत सारे जो 10 साल और 20 साल की गारंटी सब कुछ तुम्हें मिलेगी। अब एक बात याद रखना, बोर्ड कौन-कौन से होते हैं, एमडीएफ क्या होता है, एसडीएमआर क्या होता है, इनकी क्या-क्या कंडीशंस हैं, प्लाईवुड कहाँ पर यूज़ होता है, किचन में कौन सा यूज़ होता है, ये हम सारी चीज़ें शेयर करते हैं। अब आती है मटेरियल चूज़ करने की बात। मटेरियल में सबसे पहला आप हमेशा ध्यान रखो, आप आँख बंद करके लैमिनेट यूज़ करो, प्रोजेक्ट की कॉस्ट के बेसिस पे। नंबर 2 आप वहाँ पर आ जाओ, चारकोल शीट्स वगैरह भी आजकल बहुत चल रही हैं, ऐसी-ऐसी चारकोल शीट्स आ गई हैं डेकोरेटिव, आप उनको यूज़ कर सकते हो, एक पॉइंट ये नोट कर लो। तीसरा आप एक्रिलिक शीट पे आ जाओ, चौथा आप वहाँ पर पीओ पेंट पे आ जाओ, पाँचवाँ आप वहाँ पर डीको पेंट पे आ जाओ। डीको पेंट
दे सकते हैं, लेकिन फर्नीचर्स में बेडरूम के अंदर बेड साइड टेबल पे मोस्टली लैमिनेट दिया जाता है। जी। ये होता है। तो कोई दिक्कत ही नहीं है। चीज़ें अगर हमें क्लियर है तो हम कुछ भी कर सकते हैं वहाँ पर। सिंपल सी बात है। पता होना चाहिए कि हम कहाँ पर क्या चीज़ें दे सकते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। फिर आप कुछ भी बना रहे हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। आप कोई भी रेफ़रेंस उठा लो, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए बस। ये सिंपल सी बात है। जी सर, जैसे कभी-कभी समझ नहीं आता, जैसे 3D विज़ुअलाइज़र जो होते हैं, वो बनाते हैं ये सारा 3D, हुँ, तो हुँ। उनको जैसे बजट में बताया जाता है कि अगर आप मेरा 5 लाख का है, एक रूम डिज़ाइन करना है, तो वो हाँ, मटेरियल उनके पास पहले से होता है या फिर कुछ वो नहीं पहले रहता है, डिस्कशन करते कुछ होंगे? नहीं, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट, कुछ नहीं। अब वहाँ पर जब 3D विज़ुअलाइज़र काम करता है, तो 3D विज़ुअलाइज़र क्या करता है कि डिस्कस करता है इंटीरियर डिज़ाइनर के साथ। एक बेडरूम निकालो, उसने क्या करा, उसने वहाँ पर रेफ़रेंस निकाला। अब काम करने का तरीका यहाँ पर क्या होता है, ये अब वो क्या बो करता है, प्रोफ़ेशनल क्या बोलेगा वहाँ पर? प्रोफ़ेशनल कहेगा, डिज़ाइनर ने बोला, "सर इसका बेडरूम डिज़ाइन होना है ना?" "हाँ जी, इसका बेडरूम डिज़ाइन होना है।" कुछ रेफ़रेंस आपने 2 से 1 से 2 रेफ़रेंस निकाल लिए। आपको बोला गया एग्ज़ाम्पल कि एक हमारा ये रेफ़रेंस हो गया, एक हमारा ये रेफ़रेंस हो गया। तो जब क्लाइंट को काम दिया जाता है ना, तो अगर उसकी कॉस्ट है एप्रॉक्स मान के चलो 6 से 7 लाख रुपए, 8 लाख रुपए, तो उसको ना एग्ज़ाम्पल में दिया जाता है, एग्ज़ाम्पल नंबर 1 और एग्ज़ाम्पल नंबर 2 पे। एक डिज़ाइन आपका हम ये क्रिएट करके देंगे, दूसरा डिज़ाइन हम ये क्रिएट करके देंगे। दोनों की कॉस्ट में या सेम है या डिफ़रेंस है। अब बात आती है किस चीज़ की, 3D विजुअलाइज़र क्या खुद से डिसाइड करता है? नहीं, 99% वो रेफ़रेंस उठा के काम करता है, अच्छा। 99। वो 2 से 3 रेफ़रेंस ले लेगा। सबसे पहला वो क्या करेगा, एग्ज़ाम्पल जहाँ वार्डरोब है वहाँ पर उसने वार्डरोब का मॉडल कॉपी पेस्ट करा। ये बेड वो बनाता नहीं है, वो नहीं, जितने भी हैं कोई नहीं बनाता है। उनके पास बेड की लाइब्रेरी पड़ी है, ये उठाया, कॉपी पेस्ट। ये आपका ड्रेसिंग यूनिट, कॉपी पेस्ट। ये मॉडल, कॉपी पेस्ट। अब वो बनाता क्या है? वो बनाता है सॉफ्टवेयर में सिर्फ़ वॉल, अप्लाई करता है मटेरियल और ये बहुत है तो पैनलिंग वगैरह बना देगा बस। तो सर एग्ज़ैक्ट जैसा वो दिखाता है, अगर उसको एग्ज़ीक्यूशन में देखा जाए तो मतलब सिमिलर नहीं होता है, थोड़ा-सा चेंजेस तो होता ही है। चेंजेस होता है, ये सिंपल सी बात है। चेंजेस होता है। ये आपका कुछ ऐसा निकल के आएगा लेकिन देखो 3D विजुअलाइज़र बनना, एक बात ध्यान रखना, इंटीरियर डिज़ाइनर में एक सबसे बड़ी गलती क्या है तो होती है कि वो बच्चा सोचता है कि हम इंटीरियर डिज़ाइनर भी हैं। भाई आप 3D विजुअलाइज़र नहीं हो, आप इंटीरियर डिज़ाइनर हो। अब आजकल जितना भी बच्चा सीखने आ रहा है ना, वो उसके माइंड में एक चीज़ बहुत बहुत बेकार फिट हो गई है। सर मुझे ना एक रियलिस्टिक, अरे जब तुम एक रियलिस्टिक लुक बना रहे हो, तुम क्लाइंट को डील भी कर रहे हो, तुम साइट विजिट भी कर रहे हो, क्लाइंट के प्रोजेक्ट पे भी काम कर रहे हो, तुम ओवरऑल कॉस्टिंग भी देख रहे हो, तुम अपनी टीम, तुम्हारे पास टीम भी नहीं है, फिर तुम्हारा काम, तो तुम हुए क्या इंटीरियर डिजाइनर? तुम कहाँ से हुए इंटीरियर डिजाइनर, ये बताओ? अगर आप इंटीरियर डिजाइनर हो तो आपके पास टीम होना कंपलसरी है। आपके पास 2D और 3D का डिजाइनर होना मस्ट है। चलो ठीक है 2D का नहीं होगा लेकिन 3D का तो आपके पास कंपलसरी है ही। और जो नहीं है वो लोग फ्रीलांसिंग कराते हैं। इतना टाइम नहीं होता है ना बैठ के आप क्लाइंट से डिस्कस भी करोगे, 3D पे काम भी करोगे, 3D में डिटेलिंग भी करोगे, कैड में डिटेलिंग भी करोगे, फिर क्लाइंट को दिखाओगे भी। बहुत आसान लगता है। जी सर, यही सब चीज़ें समझ नहीं आती है कि अकेला इंसान तो कर नहीं सकता, टीम में ही काम करेगा। हम बता तो रहे हैं आजकल बच्चा नहीं, मतलब हमारे पास बच्चा आता तो है लेकिन वो सोच एक्चुअली क्या है कि हम उस फील्ड में गए नहीं। तो मुझको ना बड़ा अच्छा लगता है, वो फीलिंग्स बहुत अच्छी आती है। सर मुझे ना प्रोफेशनल इंटीरियर डिज़ाइनर बनना है। बेटा बनना तो है, लेकिन कैसा बनना है? इंटीरियर डिज़ाइनर की भी बहुत सारी कैटेगरीज़ होती हैं। मुझे डायरेक्टली क्लाइंट के प्रोजेक्ट पे काम करना है। अब अगर आपको क्लाइंट के प्रोजेक्ट पे काम करना है तो आपका काम डिज़ाइनिंग का है, 3D का है, बाकी आपका कोई काम नहीं है। पॉइंट नंबर 1। बात यहाँ पर पहला पॉइंट आता है। आप डिज़ाइनर हो, आप इंटीरियर डिज़ाइनर, फिर आप अपनी फ़र्म नहीं खोल रहे हो। आप एक इंटीरियर डिज़ाइनर हो, आप सिर्फ़ डिज़ाइनिंग पे हो। आप 3D भी बनाओ और 2D भी बनाओ, बस। अब आप कहते हो कि सर मुझे अपनी ना फ़र्म ओपन करनी है।
अब आपको अपने नीचे रखने पड़ेंगे 2 बंदे, एक 2D ड्राफ्टमैन और एक 3D विजुअलाइज़र, जो आपके 2D और 3D के काम को देखेंगे। फिर आपका काम होगा क्लाइंट को डील करना, डिज़ाइन बनवाना, साइट विज़िट करना, ये सारी चीज़ें। अच्छा, और मुझे तो सर बताया गया था कॉलेज में कि इंटीरियर डिज़ाइन का काम मेनली डिज़ाइनिंग का होता है और ये जो 3D वीडी बनाते हैं बस। तो कॉलेज वाले तो देखो मैं कुछ कह नहीं सकता ना, कॉलेज में तो देखो बहुत कुछ होता है। कॉलेज वालों ने बोला है कि इंटीरियर डिज़ाइनर का काम होता है 3D बनाना, 2D बनाना है। जी। हाँ, बिल्कुल सही है, मैं एग्री कर गया हूँ इस बात से। मतलब कि हम अगर कॉलेज वाले लोगों की बात माने, बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पर एक पॉइंट हम रखते हैं बहुत प्रैक्टिकली। मैं एक इंटीरियर डिज़ाइनर हूँ, मतलब मैं अकेला ही इंटीरियर डिज़ाइनर हूँ। मेरी खुद की कंपनी है, मैं खुद क्लाइंट मेरे पास आएगा तो मैं उसे डील भी खुद करूँगा, क्लाइंट का प्रोजेक्ट भी मैं खुद लूँगा, साइट भी मैं खुद विज़िट करूँगा, मार्केट भी मैं विज़िट करूँगा, जितनी टीम है उसको भी मैं देखूँगा, ऑटोकैड पे ड्राइंग्स भी मैं बैठ के बनाऊँगा, 3D की ड्राइंग्स भी मैं बैठ के बनाऊँगा। फिर जो करेक्शंस होंगे 2D, 3D में वो भी मैं कॉल करके पूछूँगा, आप क्या हो? आप इंसान ही हो ना? जी सर, एकदम सही कह रहे हैं आप। क्योंकि एक इंसान थोड़ी कर पाएगा इतनी सारी चीज़ें, वो फिर नहीं, क्या ही सामान लेगा। आप मुझे ये बताओ कॉलेज वालों से एक बात ये पूछो पर्सनली बैठाल के उनसे कि साइट पे जाने और आने में 3 से 4 घंटे लगते हैं। उसके बाद आने में हम 2 ढाई घंटे ऑटोकैड पे मान लें, मोटा-मोटा 4 और 2 6 घंटे, 3D में हमारे पास 4 घंटे वो हो गए, 6 और 4 10 घंटे। फिर हम उस 10 घंटे के बाद मार्केट कब विज़िट करेंगे, टीम कब देखेंगे, फिर ये कौन करेगा? जी सर, जितना हम ये बताते हैं ना, ये हर चीज़ थोड़ा इन डेप्थ में लेके कि डिज़ाइनिंग का मतलब ये भी नहीं होता है कि बस आप ये चीज़ बना दो, थोड़ा आर्किटेक्चर लेवल पे भी देखना पड़ता है और डिटेलिंग का भी पार्ट देखना पड़ता है। और देखो एग्ज़ैक्टली यही चीज़ मैं थोड़ा बहुत फेस कर लेता हूँ कभी-कभी कि हाँ, आगे मिल सकता है मुझे। जैसे मेरा भाई है, वो कज़न ब्रदर है मेरा बड़ा, मेरे से बड़ा है, तो वो करता है। अभी इसने लास्ट रिसेंटली लिव स्पेस में काम किया था, उसके बाद छोड़ा उसने, अभी स्टूडियो सॉल्ट में काम कर रहा है। उसकी डिटेलिंग मैंने देखी है सर, जितना जैसे आप सिखाते हो ना सेम वैसी है। लिव स्पेस में हमारे बहुत सारे बच्चे मतलब कोर्स करने के बाद काम कर रहे हैं। वो लोग मोस्टली लाइक कंटेम्प्रेरी इंटीरियर डिज़ाइन्स पे काम करते हो, किचन वगैरह पे काम करते हैं, उनके खुद के सॉफ्टवेयर है। खुद के सॉफ्टवेयर है। उनका उनका जो सॉफ्टवेयर है, आई थिंक 2D का उनका खुद का सॉफ्टवेयर है। अच्छा, तो वो कुहुम वगैरह पे काम नहीं करते होंगे फिर? ना, उनका खुद का सॉफ्टवेयर है। वो खुद मतलब कि अगर आपको ऑटोकैड वगैरह, मैक्स वगैरह आता है, तो 3D सॉफ्टवेयर पे तो काम करवा लेते हैं, लेकिन 2D के लिए उनका खुद का सॉफ्टवेयर है, नाम मैं भूल रहा हूँ। बहुत सारे बच्चे हमारे वहाँ काम करते हैं। मतलब कि वहाँ पर लिव स्पेस में काम अच्छा है, लेकिन ग्रोथ नहीं है इतनी, अच्छा, ग्रोथ नहीं है वहाँ पे। ग्रोथ नहीं है वहाँ पर। आप 1 साल बाद आप खुद कहोगे कि नहीं मैं चाह रहा हूँ, मुझसे नहीं हो पाएगा, मज़ा नहीं आ रहा है काम करने में। वही बार-बार चीज़ें रिपीट, वही कॉपी पेस्ट, वही कॉपी पेस्ट, वही कॉपी पेस्ट, तो मज़ा नहीं आ रहा जब भी मेरे भाई ने 6 महीने के अंदर ही छोड़ दिया था। है। अभी तो सर बहुत कुछ सीखना है आपसे। अभी तो सर मेरे हुँ, को हुँ। कैफ़े डिज़ाइनिंग का भी आगे सीखना है। आप हुँ। क्या फीस चार्ज करेंगे, आप वो भी बता दीजिएगा। और अरे! ये क्या हुआ? बेसिक लेवल का भी सीख रहा हूँ। आगे जाके मुझे थोड़ा उसका हॉस्पिटैलिटी में जैसे कैफ़े डिज़ाइन वगैरह होता है, तो वो भी सीखना है। बहुत अब है, बहुत है। अब तुम एक काम करो ना, इसको जल्दी से फिनिश कर दो, है ना? अब इसको इसके बाद हम एक एक बढ़िया-सा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। एक यूनिक सा लेते हैं डिज़ाइन, जैसे सैलून डिज़ाइन हो गया। सैलून डिज़ाइन करो। जैसे रेस्टोरेंट डिज़ाइन हो गया। रेस्टोरेंट उठाओ। बेडरूम, किचन, बाथरूम बहुत पुराना हो गया है। जिसको देखो किचन डिज़ाइन, जिसको देखो बाथरूम डिज़ाइन। आपने बेडरूम डिज़ाइन कर लिया, समझ लो आपने बाथरूम डिज़ाइन कर लिया। कुछ यूनिक लो, लाइक रेस्टोरेंट डिज़ाइन, रूफटॉप डिज़ाइन, है ना? ज्वेलरी शॉप डिज़ाइन, ऐसी जी चीज़ें सर। उठाओ। सर एक अब जैसे इसको बेसिक होता है ना, जैसे बेसिक आइडिया कैसे करना होता है, ये एक हाँ, कोर लेवल तुम एक सीखना है काम करो आपसे। ना, पहले बेडरूम कंप्लीट कर लो, फिर हम तुम्हें रेफरेंस देंगे रेस्टोरेंट का, उस पे काम करना। फिर हम तुम्हें गाइड करेंगे। ठीक सर, थैंक यू डिटेल सर। तुम्हारी बहुत अच्छी है, बस बनाते रहोगे, दिखाते रहोगे, हम इम्प्रूवमेंट बताते रहेंगे उसमें। खुद ब खुद तुम्हारा इम्प्रूव हो जाएगा। जी, थैंक यू सर। कोई दिक्कत नहीं, इसीलिए हमने तुमको अलग करा है।